अवधारणा, जिसका इंग्लिश है कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ, यानी कि हेल्थ के बारे में इसमें पहले जानेंगे, यानी कि स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य के बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग अवधारणा दी है। किसी का कहना होगा कि पहले समझिए, थ्योरी पढ़ने से पहले मेन पॉइंट को समझाते हैं कि आखिर स्वास्थ्य की परिभाषा लोगों ने क्या क्या दी है। तो किसी का कहना है कि अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं है तो आप स्वस्थ हैं, लेकिन क्या उसको स्वस्थ कहेंगे? नहीं। किसी और दूसरे व्यक्ति का कहना है कि अगर आपके शरीर शारीरिक रूप से तो फिट है, यानी कि शरीर में कोई भी बीमारी नहीं है, और मानसिक रूप से भी फिट होना जरूरी है। साफ शब्दों में कहें तो शारीरिक रूप से फिट होने के साथ साथ मानसिक रूप से भी फिट होना जरूरी है, तभी हम स्वस्थ कहेंगे। लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति का कहना होगा कि शारीरिक मानसिक के रूप में स्वस्थ होने के साथ साथ आपको सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना जरूरी है। तो सामाजिक रूप से स्वस्थ होने का मतलब क्या है कि आपका समाज से अच्छा लगाव होना चाहिए। समाज से अच्छा लगाव कहने का मतलब ये है कि जब आप शारीरिक मानसिक रूप से फिट है तो आपका समाज से लगाव ये होना चाहिए कि जैसे कि आप कोई व्यक्ति है, अगर उसको हम बोले अंकल जी आप कैसे हैं, तो वो क्या, तुमको क्या मतलब हम कैसनो रहे, तो इस तरह से अगर सब व्यक्ति के साथ वो बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उनका सामाजिक रूप से लगाव नहीं है। अगर किसी एक व्यक्ति के साथ अगर वो ऐसा बिहेवियर कर रहा है तो हम ये नहीं कहेंगे कि उनका समाज से लगाव नहीं है, क्योंकि हो सकता है उनका किसी से कुछ मतभेद हो, बट अगर सब व्यक्ति के साथ अगर वही बिहेवियर उनका हो रहा है तो हम यही कहेंगे कि उनका सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो वो स्वस्थ नहीं है। साफ शब्दों में कहें तो शारीरिक मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। चलिए हम आज थ्योरी को समझते हैं। जैसा कि कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। सही बात है, जब आपका बॉडी फिट रहेगा तभी तो आपका माइंड भी फिट होगा, यानी कि जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो मतलब कि मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ रहिएगा। यहाँ स्पष्ट है कि व्यक्ति में स्वस्थ मानसिकता के मौजूद होने के लिए सर्वप्रथम उसके शरीर का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति का स्वस्थ मानसिक, यानी कि अगर वो मानसिक रूप से फिट होने के लिए पहले क्या है, शारीरिक रूप से फिट होना जरूरी है। शरीर स्वस्थ रहेगा तभी वो मानसिक रूप से भी फिट रहेगा। इसके अलावा व्यक्ति के चहुमुखी विकास का होना अथवा नहीं होना उसमें स्वस्थ मस्तिष्क की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर ही निर्भर करता है। देखिए यहाँ से समझिए इसमें क्या बोल रहा है कि पहले आपका शरीर स्वस्थ होगा तभी आपका माइंड फिट होगा, और माइंड फिट होने के लिए पहले आपको शारीरिक रूप से फिट होना जरूरी है। तो अब आप शारीरिक रूप से जब फिट हो गए तो क्या है, व्यक्ति का चहुमुखी विकास होगा। जब आप मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों तरह से फिट रहिएगा तभी ना आप चारों ओर विकास कर पाइएगा, हर क्षेत्र में आपका डेवलप होगा। लेकिन चहुमुखी विकास होना अथवा नहीं होना उसमें स्वस्थ मस्तिष्क की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर ही निर्भर करता है। कहने का मतलब ये है कि अब शारीरिक रूप से तो फिट हो गए, बट अगर मानसिक रूप से अगर फिट होने में कुछ दिक्कत है, यानी कि अनुपस्थिति है, तो आपको तो दिक्कत होगा, मतलब चहुमुखी विकास करने। लेकिन मानसिक रूप से फिट होने की उपस्थिति है, यानी कि आप मेंटली प्रिपेयर हैं, तब तो आपका चहुमुखी विकास होगा। वो स्वस्थता व्यक्ति को शारीरिक रूप से कमजोर बना देती है। सही बात है, जब वो स्वस्थ व्यक्ति यानी कि कोई भी बीमार व्यक्ति रहता है तो उसको क्या होता है, वो शारीरिक रूप से कमजोर बना देती है। अगर मतलब कि कोई भी बीमारी है तो वो सही स्वाभाविक सी बात है कि वो जो है शारीरिक रूप से कमजोर हो जाएगा। उसके सोचने समझने की शक्ति को छीन कर देती है। क्या है, सोचने समझने का शक्ति जो होता है वो छीन हो जाती है, कि वो सोच समझ नहीं पाता है सही ढंग से। सामाजिक संबंधों में दरार पैदा कर देती है। समाज का जो संबंध होता है
उसमें भी दरार पैदा कर देती है तथा उसकी व्यावसायिक दक्षता एवं कुशलता पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। जो कि व्यावसायिक जो यानी कि आप जैसे कि कोई भी काम करिएगा, कोई बिजनेस कीजिएगा, तो उसका जो है मतलब कि आप कितना कुशल हैं, तो अगर आप मतलब कि ढंग से फिट है हर तरह से, तब तो नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगी। लेकिन अगर आप यानी कि शारीरिक रूप से फिट नहीं है, तो आप कोई भी बिजनेस कीजिएगा तो उस पर निगेटिव इफेक्ट ही डालेगा, या फिर आप कुशल नहीं है, खुश नहीं है, तो आप ढंग से कोई भी काम नहीं कर पाइएगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के विकास काफी पीछे रह जाती है। जब आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से फिट नहीं है, तो उसका विकास क्या होता है, अन्य लोगों की तुलना में जो फिट लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, हेल्दी पर्सन है, उसकी तुलना में काफी पीछे रह जाती है। देखिए बीटीएससी एएनएम का जो बिहार में एग्जाम हुआ था, उसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से सबसे ज्यादा क्वेश्चन डिटेल से पूछा गया था। अब सोचिएगा ना कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा, नहीं पढ़ेगा, नहीं काम चलेगा, पूरा डीपली पढ़ना पड़ेगा। इसलिए चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि सारगर्भित शब्दों में कहा जा सकता है कि जीवन को अधिक सफल, उन्नत तथा खुशहाल बनाने के लिए व्यक्ति का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। इनको समझते हैं। साफ शब्दों में ये कहिए कि जीवन को अधिक, जीवन में ये चाहते हैं कि हम बहुत ज्यादा सक्सेस हो, आगे बढ़े, हम डेवलप करें, उन्नत हो, खुशहाल हो, मतलब खुशी खुशहाली जीवन बने, हमारा जिंदगी हो। तो उसके लिए क्या है, व्यक्ति का स्वस्थ होना यानी एक हेल्दी पर्सन होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी अति आवश्यक है। स्वास्थ्य मानव का, स्वस्थ रहना जो है मानव का मूलभूत अधिकार है। ये क्या है, स्वस्थ रहना लोगों का मौलिक अधिकार है, ठीक है ना, जिसके अभाव के व्यक्ति का विकास असंभव है। मतलब कि अगर इसका कमी, अगर स्वस्थ व्यक्ति नहीं है तो क्या जीवन में खुशी खुशहाली आ पाएगी, नहीं ना आ पाएगी। तो वही बात है कि अगर यानी कि स्वस्थ का अभाव हो, अभाव मतलब होता है कमी, अगर यानी कि जो व्यक्ति हेल्दी नहीं है वो कमी है, यानी कि वो अनहेल्दी पर्सन है, तो उसके अभाव यानी कि उसके कमी से व्यक्ति का विकास असंभव है, यानी कि विकास करना जो है संभव नहीं है, वो डेवलप नहीं कर पाएगा। जीवन की सफलता एवं गुणवत्ता के लिए, जीवन को एकदम सक्सेस यानी कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए और गुणवत्ता पूर्वक यानी कि कुछ क्वालिटी वाला लाइफ हो आपकी, उसके लिए व्यक्ति का स्वस्थ रहना आवश्यक है। व्यक्ति को क्या है, हेल्दी होना चाहिए। स्वस्थ व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, यानी कि स्वस्थ रहना खुद की जिम्मेवारी, आपका पर्सनल मैटर है, आप खुद इसका जिम्मेवार हैं। परंतु यह राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक लक्ष्य एवं जिम्मेदारी भी है। देखिए यह क्या है कि राष्ट्रीय लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी बहुत सारा प्रोग्राम चलाया जाता है, तो उनका भी लक्ष्य है और उसका जिम्मेदारी भी है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो भी प्रोग्राम चलाया जाता है वो एक जिम्मेवारी है उनका कि उनके देश का लोग, उनके राष्ट्र का लोग स्वस्थ रहे, तभी तो उनका राष्ट्र डेवलप होगा, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे वो डेवलप होगा हर तरह से। यहाँ पर स्वास्थ्य की अवधारणा में स्वास्थ्य की परिभाषा यानी डिफिनेशन ऑफ हेल्थ के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो क्या है हेल्थ के बारे में, क्या डिफिनेशन दिया गया है, तो समय के साथ स्वास्थ्य की अवधारणा में हुए परिवर्तनों के आधार पर स्वास्थ्य की अलग अलग परिभाषाएं दी गई है, तो जिसमें से कुछ प्रमुख निम्न है। तो देखिए समय के साथ क्या है, स्वास्थ्य की अवधारणा में क्या है, परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें जो है स्वास्थ्य की अलग अलग परिभाषाएं दी गई है। देखिए समय के साथ साथ तो हर क्षेत्र में चेंज होता है। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मोबाइल का बहुत डिमांड है, लोग दिन रात मोबाइल में लगे हुए रहते हैं। अभी योगा के लिए बहुत ज्यादा यानी कि जोर दिया जा रहा है स्वास्थ्य के लिए। अगर स्वस्थ रहना है तो आप योगा कीजिए। किस दिन को योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो समय के अकॉर्डिंग जो है चेंजिंग होते रहता है, जैसा डिमांड होता है या फिर कुछ महामारी फैल गया, कुछ बीमारी आ गया, तो उस अकॉर्डिंग जो है मतलब कि कुछ चेंजिंग होता है। तो अब देखिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्वास्थ्य की क्या परिभाषा है।
स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से तंदुरुस्त होने की स्थिति है। यानी कि स्वास्थ्य क्या है WHO के अकॉर्डिंग? स्वास्थ्य जो है संपूर्ण शारीरिक यानी कि पूरे बॉडी से फिट होना है, मानसिक रूप से फिट होना है तथा सामाजिक रूप से तंदुरुस्त होने की स्थिति है। अगर आप सामाजिक रूप से यानी कि तीनों तरह से फिट हैं तब जो है आप स्वस्थ हैं, ये WHO के अकॉर्डिंग है। ठीक है, केवल बीमारी या अपंगता की अनुपस्थिति मात्र नहीं, कहने का मतलब केवल आपके शरीर में बीमारी नहीं है, अपंगता यानी कि आप लंगड़ा लूल्हा नहीं है, यानी कि आप बॉडी से फिट हैं तो उसकी अनुपस्थिति है, यानी कि आप यानी कि लंगड़ा लूल्हा नहीं है और कोई बीमारी नहीं है तो उसको हम स्वस्थ नहीं कहेंगे। पहले के जमाना में क्या होता था, जैसे कि किसी की बीमारी यानी कि बॉडी में बीमारी नहीं है, कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से फिट है तो हम उसको स्वस्थ कह देते थे, लेकिन अभी नहीं कह सकते हैं। शारीरिक रूप से फिट होने के साथ साथ मानसिक और सामाजिक रूप से भी फिट होना जरूरी है। देखिए, जो कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होगा तो आप उसको समाज में भी बात कीजिएगा, बोलिएगा कैसे है भाई साहब, तो वो अच्छे से जवाब आपको देगा कि हाँ हम तो भाई साहब ठीक है। लेकिन अगर जो यानी कि जो सामाजिक रूप से फिट नहीं है, देखिए वो कैसे चिड़चिड़ा करके आपसे बात करेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि वो व्यक्ति हर तरह से फिट है, अच्छे है, मतलब अच्छा सोच है, मतलब अच्छे से बात करना, समाज से लगाव। और देखिए, समाज से लगाव होना भी जरूरी है। आज के जमाने में क्या है, लोगों को समाज से लगाव नहीं है। लोग बोलते हैं समाज में क्या हो रहा है, हमको उससे क्या मतलब। लेकिन देखिए, अगर समाज से लगाव नहीं है, माना कि कल के दिन किसी को समाज में मार रहा है और आप आराम से देख रहे हैं तो कल के दिन आपको भी मारेगा। अगर आप उनके घर में चोरी हो रहा है तो आप जो है आराम से देख रहे हैं कि हमको उसके घर से क्या मतलब, तो कल के दिन आपके घर में भी चोरी होगा। माना कि जैसे कि अभी कोई महामारी फैल गया समाज में और समाज से आपको कोई मतलब नहीं है, अगर कोरोना फैल गया और आप बोल रहे हैं हम मास्क लगा करके क्यों चले, हमको थोड़ी ना बीमारी हुआ, तो क्या है, ऐसे में तो पूरे समाज में फैलेगा ना बीमारी। तो इसलिए समाज से भी लगा होना जरूरी है। देखिए, स्वास्थ्य की अवधारणा में वेबस्टर के अनुसार स्वास्थ्य की अवधारणा क्या है कि शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा से मजबूत होने की स्थिति, विशेषकर शारीरिक बीमारियों एवं दर्द से मुक्त होने की अवस्था स्वस्थ कहलाती है। स्वस्थ किसे कहते हैं वेबस्टर के अनुसार से? वेबस्टर के अनुसार से क्या है कि आप शरीर से फिट हैं, माइंड से फिट हैं, तो जब शरीर और माइंड से फिट है तो आत्मा तो मजबूत रहेगा ही, और उस स्थिति में विशेषकर आपके बॉडी में कोई भी बीमारी नहीं है, आप दर्द से मुक्त हैं, तो आप स्वस्थ हैं, आप हेल्दी पर्सन हैं। वेबस्टर के अनुसार से यही परिभाषा है। बट इनका जो है परिभाषा दुनिया में उतना मान्य नहीं है जितना WHO का परिभाषा मान्य है। सबसे ज्यादा एग्जाम में WHO का यानी कि डिफिनेशन ही पूछा जाता है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। बट वेबस्टर जी जब परिभाषा दिए हैं तो इनके बारे में भी जानना है, सबके बारे में, सबका अवधारणा देने का अधिकार था, तो सब अपना अपना अवधारणा दिए हैं। अब ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी डिक्शनरी के अनुसार शरीर एवं मस्तिष्क से मजबूत होने की वह अवस्था जिसमें इसके कार्य समय पर तथा प्रभावी ढंग से संपन्न होते हैं। अब ऑक्सफोर्ड के अनुसार से क्या है कि जब आपका शरीर पूरी तरह से फिट है, आपका माइंड फिट है, तो जब हम आपको कोई भी काम करने के लिए देंगे तो आप समय से सही ढंग से कर लीजिएगा, तो आप स्वस्थ हैं। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड जी के अनुसार से, ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी डिक्शनरी के अनुसार से ये डिफिनेशन था। अब जो है हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ के बारे में जानेंगे। 6 प्रकार का कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ दिया गया है। पहला है जैव चिकित्सकीय अवधारणा, दूसरा है मनोवैज्ञानिक अवधारणा, तीसरा है परिस्थितिकीय अवधारणा, फिर है सामाजिक अवधारणा, फिर है होलिस्टिक अवधारणा, फिर है कल्याणकारी अवधारणा। तो ये 6 जो अवधारणा है, 6 अवधारणा का नाम आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसका डिटेल बताएंगे। ये एग्जाम में देखिए ये नाम याद रहेगा, अब तो डिटेल ही क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तभी ना आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, आपको पता रहेगा कौन है, इनमें से कौन है, तो याद रहेगा तो आप मार दीजिएगा। फिर ऑल रहेगा तो आपको पता रहेगा ये 6 अवधारणा है तो ऑल पे टिक मारिएगा। तो इस ढंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू।